हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप अपने दिमाग को हमेशा जवान रख सकते हैं? हमारा दिमाग एक जिंदा नेटवर्क है जो पूरी जिंदगी सीख सकता है और बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी दो शब्दों से बना है। पहला है न्यूरॉन यानी ब्रेन के सेल्स और दूसरा है प्लास्टिसिटी यानी ब्रेन के बदलने की क्षमता, एकदम प्लास्टिक जैसी। जैसे कि प्लास्टिक को गर्म करके कुछ अलग बना देना, यानी हमारे ब्रेन के सेल्स भी ऐसे ही फ्लेक्सिबल होते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट सर एरिक कैंडल ने न्यूरोप्लास्टिसिटी पर रिसर्च की और सन 2000 में उन्हें इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन जो किसी भी सोर्स से, यानी हमारी हर नई सोच, नई आदत और नए अनुभव से ब्रेन में नए न्यूरॉन्स और नए रास्ते, जिसे साइंस की भाषा में न्यूरोनल पाथवे कहते हैं, वे बनते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स के नए सेल को बनाने की शक्ति को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं और एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से जो कनेक्शंस बनते हैं उन्हें साइनेप्सिस कहते हैं। अगर हम इन दोनों को बढ़ावा नहीं देते तो हमारे दिमाग में फिक्स रास्ते ही बने रहेंगे, बदलेंगे नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से हमारे ब्रेन की एजिंग भी स्लो हो जाती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कोई स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो ये क्षमता कम हो जाती है, जब तक हम कुछ कोशिश करके इसे मजबूत नहीं बनाते। हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस एकमात्र ऐसा पार्ट है जहां नए न्यूरॉन पूरी जिंदगी बनते हैं और उनके कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो कि हमारी याददाश्त शक्ति और नए काम सीखने के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में करीब 25 साल से उन लोगों में स्टडी चल रही है जो 80 की उम्र के आसपास के हैं और उनकी मेमोरी 30 या 40 साल के लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग है। ऐसे सुपर एजर्स के ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को बहुत बारीकी से देखा गया और पाया कि वहाँ यंग न्यूरॉन्स की मात्रा बहुत अधिक है। शुरू में जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये कनेक्शन स्लो रहते हैं, पर जैसे जैसे कोई भी काम बार बार करते हैं तो उनका एक रास्ता बन जाता है, जिसे पाथवे कहते हैं, और हर प्रैक्टिस में वह पक्का होता चला जाता है। दूसरा, हमारे ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है, अगर उसे हम यूज करना बंद कर देते हैं तो ब्रेन उसे मिटाना शुरू कर देता है और टाइम के साथ वह पूरा पाथवे ही खत्म हो जाता है। आपको मालूम ही होगा कि बचपन में हमने जो भी पढ़ा वह भी हम वक्त के साथ भूल जाते हैं। एक रिसर्च में ये पता चला कि हमारी 95% हैबिट्स का पाथवे फिक्स रहता है, हम उसे बदलते ही नहीं। अब उसमें चेंज लाना पड़ेगा, ब्रेन को नए तरीके से एक्टिवेट करना होगा, यानी जो अब तक नहीं करा वह करना पड़ेगा ताकि ब्रेन उसे करने के लिए ट्रेन हो जाए और नए रास्ते बनाए। एक और बात है कि अगर इस नए काम को माइंडफुलनेस के साथ यानी फोकस के साथ करें तो कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई करते समय फोकस यानी ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। हमारे ब्रेन में एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है न्यूरोट्रोफिन, जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यानी BDNF कहते हैं। यह ब्रेन में खाद का काम करता है। इसी से ब्रेन के नए सेल्स बनते हैं, वह स्ट्रॉन्ग पर लचीले रहते हैं और उनके पास के कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जब BDNF कम हो जाता है तब अल्जाइमर और अन्य मानसिक बीमारियां होती हैं। अब देखें कि BDNF कब कम होता है। उम्र के साथ, लंबे समय तक स्ट्रेस का रहना, न्यूरोटॉक्सिन ज्यादा होना, और चौथा है शराब, सिगरेट और अन्य प्रकार के ड्रग्स का सेवन करना। हमें लंबे समय तक जब स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। हमारे हिप्पोकैम्पस, जो वह पार्ट है ब्रेन का जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है, वह छोटा हो जाता है और हम भूलने लगते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि हम बाहरी दुनिया से को तो भूल ही जाते हैं, खुद को भी भूलने लगते हैं। कभी कभी यदि फैमिली में किसी को डिमेंशिया हुआ तो लोग कहते हैं कि इनकी तो फैमिली की जीन्स है इनके डिमेंशिया का कारण, पर अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि केवल 20 से 25% ब्रेन की एजिंग जेनेटिक होती है। बाकी सब ये डिपेंड करता है कि हम रोज क्या करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या करें कि हमारे ब्रेन हमेशा जवान रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज से एक तो इमीडिएट इफेक्ट होता है कि शरीर में हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन सिक्रीट होता है, जो दिमाग में जाकर हमें एकदम रिलैक्स करता है और शांत कर देता है। दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, BDNF बढ़ जाता है, नए सेल्स बनते हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस तथा पाथवेज बनते हैं। लो कैलोरी हेल्दी डाइट लें, जिसमें लो शुगर, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाला खाना, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड जैसे कि फिश इत्यादि। अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी लें। हर काम माइंडफुलनेस यानी फोकस से करें, जिससे विचार शून्य हो जाते हैं, ना कोई नेगेटिव और ना ही कोई पॉजिटिव विचार रहता है और पाथवेज भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज है, यानी रोज अपने विचारों को डायरी में लिखें और फिर समझकर बदलाव लाएं। अकेले ना रहें, सोशली पॉजिटिव लोगों से कांटेक्ट में रहें।
कुछ नया करें, कुछ नई गेम खेलें, पहेलियां सुलझाएं और डिफरेंट पजल सॉल्व करें। कहीं जाएं तो अलग रास्ते से जाएं। जब भी कुछ नया सीखें तो उसके बाद में आराम करें या नींद लें, क्योंकि रेस्ट एंड स्लीप में कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्टॉप मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई काम ना करें, इससे दिमाग में कचरा जमा हो जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि एक टाइम में एक ही काम पर पूरे फोकस से करें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक बटन दबाएं और अपने कॉन्टैक्ट से शेयर करें उनके बेनिफिट्स के लिए। ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।